नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के, जिनकर अस्थि कलश यात्रा आज दरभंगा पहुंचल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि कलश यात्रा आई बिहार के कई जिला में भ्रमण करे दरभंगा से वो पहुंचल। दरभंगा आगमन के समय दरभंगा के सीमा पर दरभंगा के तमाम बीजेपी के छोट से लग पैघ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और नेता सब पहुँच कर वही अस्थि कलश के रिसीव कलन। एहि दौरान प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय हमेशा एहि यात्रा में बनल रहा। सबसे खास बात एहि यात्रा के ई रहल जे एहि यात्रा के लहरियासराय लगभग 1 बजे प्रवेश क जाय के छल, लेकिन लोकक एहन जनसमूह रास्ता में उमड़ पड़ल छल जे सब व्यक्ति अटल जी के अस्थि पर पुष्पांजलि करे के लिए लालायित छला और कहीं कहीं जबरदस्ती गाड़ी रोक कर अटल जी के अस्थि पर लोग पुष्पांजलि कलन। लोकक एहन भाव देख कर प्रदेश अध्यक्ष रुके बिना नहीं रह पावे छला और यह कारण है जे लहरियासराय जे 1 बजे के आसपास अस्थि कलश यात्रा पहुंचे के छल लगभग 6:15 बजे पहुंचल। लेकिन ताज्जुब के बात ये जे लगभग 5 घंटा तक लोग चिलचिलाती धूप में अटल जी के इंतजार करते रह गला और आखिरकार उनकर इंतजार के फल सामने आयल और लगभग 6:15 बजे के आसपास अटल जी के अस्थि जखन लहरियासराय में प्रवेश केलक तो मानू जन सैलाब उमड़ पड़ल। हर तरफ से लोग बस वही अस्थि कलश के, चूंकि अब अटल जी छथि नहीं तो हुनकर अवशेष मात्र के दर्शन करे के लिए लोग हाथ में पुष्प लेने वर्षा करत वही अस्थि कलश के दर्शन को अपना आप के धन्य समझ रहा चला। कुछ लोग इस मौका पर भावुक से नजर आ रहा चला। देखिए, मिथिला के लोगों के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि अटल जी के प्रति इतना श्रद्धा रखते हैं और मैं आज इतना जरूर कह सकता हूँ कि मिथिला के इस भाव को हम दिल्ली पहुँचाएंगे और मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि आगे आने वाले दिन में उस महासेतु, कोसी महासेतु का नाम अटल कोसी महासेतु के नाम से हो जाए। मैं भी इसके लिए प्रयास करूंगा और मुझको पूरा विश्वास और पूरी उम्मीद है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के द्वारा बिहार के कंधों पे बड़ा दायित्व सौंपा गया कि पूज्य अटल जी के अस्थि को बिहार के विभिन्न प्रमुख नदियों में प्रवाहित की जाए और बिहार में गंगा, सरयू, नारायणी, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, महानंदा, पुनपुन, फल्गु, सोन इत्यादि प्रमुख नदियों में अटल जी की अस्थि को विसर्जित करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कार्यालय से बिहार प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व में, माननीय सांसद, माननीय विधायक, प्रदेश पदाधिकारियों के नेतृत्व में आज 11 रथ पर अटल जी की अस्थि कलश को रखकर निकले हैं। आप सोच सकते हैं कि मुझको यहाँ दिन के 1 बजे पहुँचना था और शाम के 5:30 हो रहे हैं, 5.5 घंटे विलम्ब से चल रहे हैं। रास्ते में कहीं कोई भाषण नहीं। अगर पूरे बोलने की समय को माना जाए तो 14 से 15 मिनट सुबह के 10 बजे से चलकर अभी तक लगातार यहाँ पहुँचे हैं। पूरे रास्ते में जन सैलाब, एकदम बिल्कुल जैसे सबों के मन में अटल जी के प्रति अगाध श्रद्धा।
जो दिखाई पड़ा है। लग रहा है कि अटल जी को जो कहते थे कि हमको बिहारियों से बहुत प्रेम है, और वह कहते थे कि बिहार के लोग तुम तो बिहारी हो, मैं तो अटल बिहारी हूँ, मैं तो असली बिहारी हूँ। आज बिहार वासियों के मन में जो अटल जी के प्रति श्रद्धा जो उनके मन में था, जो आज उमड़ती हुई दिखाई पड़ी है। आज रास्ते में आप सोच नहीं सकते हैं कि वहाँ से यहाँ तक आने पूरे रास्ते में लाखों नर नारियाँ अपने मन में अटल जी के प्रति श्रद्धा रखकर उनके अस्थि कलश के पूजन के लिए, उन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए घंटों भूखे प्यासे खड़े रहे। बहुत जगहों पर तो लोग उपवास रख के अटल जी के इस अस्थि के पूजन के लिए लगातार दिन भर खड़े रहे। महिलाएं कहीं निर्गुण गा रही है, कहीं भजन गा रही है। एक जगह तो हाथी, जिसको कहते हैं कि जानवर में भी हिंदुस्तान में विवेक होती है, ऐसा आस्था है कि आज समस्तीपुर में एक हाथी दौड़ता हुआ अपने सूंड में माला लेकर आकर अटल जी की अस्थि पर चढ़ाने के लिए, पूजन करने के लिए दौड़ते हुए आए। और उनके साथ उनके मालिक थे महेंद्र यादव जी, जो वहाँ की जिला परिषद के सदस्य हैं, उनके साथ सैकड़ों लोग थे। यह क्या है? अटल जी के प्रति लोगों के मन में जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जिसको अजात शत्रु कहा जाता है। आज अटल जी को श्रद्धांजलि शब्दों में नहीं दी जा सकती है। मिथिला की हृदय स्थली यह दरभंगा, जहां हम अस्थि कलश लेकर पहुंचे हैं। आज इस महान व्यक्ति प्रातः स्मरणीय अटल जी का अस्थि कलश चौराहे से जो गुजर रहा है, दरभंगा से माननीय अटल जी का 1966 से लगाव रहा है। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। पाकिस्तान की सेना कच्छ की खाड़ी में घुस रही थी और इंदिरा गांधी कच्छ की खाड़ी पाकिस्तान को देने जा रही थी। यही सख्त अटल बिहारी वाजपेयी कच्छ आंदोलन का बिगुल बजाया और उन्होंने घोषणा किया, बाप दिया बेरूबारी, बेटी देगी अटल कच्छ की खाड़ी, आज नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। उसी क्रम में यहाँ आए थे, इस चौराहे पर आए थे। हमारे यहाँ उनका बैठक हुआ था और सारे देश में उन्होंने घुमा और सारे देश से हजारों कार्यकर्ता कच्छ के लिए रवाना हुए। भुज में हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तारी दिए, जिसके कारण इंदिरा गांधी घुटना टेक दी और कच्छ की खाड़ी पाकिस्तान को नहीं दिया। 1967 में दरभंगा में आए, सारे देश में उनका प्रवास था। हम लोगों का नारा था, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। उसी काम में क्रम में हर हाथ को काम मिले। 67 में सारे देश में अलग जगह है उन्होंने, सारे देश के अंदर हर हाथ को काम मिले, इसके लिए आंदोलन हुआ। तो सरकार पूछी क्या कैसे होगा, इनका घोषणा हुआ कि सड़कों, देश के अंदर सड़कों का जाल, गांव को शहर से जोड़ो, शहर को नगर से जोड़ो, नगर को महानगर से जोड़ो। और वो जब आए प्रधानमंत्री होकर, आज ग्रामीण विकास, ग्रामीण पथ योजना, ग्रामीण सड़क योजना, महानगर योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सारे देश में आज सड़कों का जाल बिछ गया, जिसके कारण करोड़ों आदमी को रोजी रोटी मिल रहा है। 1968 में वो आए, उनका उद्घोष था भारत एटम बम बनावे, और सारे देश में उन्होंने एक आंदोलन चलाया। सारे जगह जगह से, जिला से हस्ताक्षर होके भारत सरकार एटम बम बनाओ, उनका नारा था सभी जगह हम और बम, सब मिलो बोल बम। क्या अभी श्रद्धांजलि दिया जाए वाजपेयी जी को, अस्थि कलश आ रहा है, क्या कहेंगे? भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, सभी दलों के सर्वप्रिय नेता, मार्गदर्शक, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मरणोपरांत
कलश अस्थि आज पूरे देश भर में सभी क्षेत्र के नदियों में उनका प्रवाहित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दरभंगा हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नित्यानंद राय जी वो अस्थि कलश को लेकर के दरभंगा आ रहे हैं। दरभंगा जिला के सभी कार्यकर्ता उस अस्थि कलश का दर्शन करने के लिए, उस पर पुष्प की वर्षा करने के लिए सभी कार्यकर्ता नेतागण उपस्थित है। हर जगह, हर चौक चौराहे पर जटमलपुर से लेकर के दरभंगा टावर तक कार्यकर्ता फूल लेकर के उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हमारी बहनें भी हाथों में पुष्प लिए उन महामानव, उन भारत रत्न आजाद शत्रु, उनकी अस्थि कलश की झलक देखने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर लाइन लगा के हमारी बहनें खड़ी हैं। हम लोग पुष्प की वर्षा करके पुष्पांजलि उनको अर्पित करना चाहते हैं और उन अस्थि कलश से हम लोग आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं। उनका जो विचार था, जो देश के उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी चले। आज देश के विश्व के आजाद शत्रु नेता हैं वो, उनकी जो विचारधारा थी, जिस विचारधारा को लेकर के वो देश को इस ऊंचाई के शिखर पर पहुंचाए, जहां देश इन्हें विदेश के भी लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे, तो उनका जो विचारधारा था वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में हो और उनके द्वारा जो उन्होंने चहुमुखी विकास किया था, सड़कों का निर्माण किया था, हाईवे 4 वे का निर्माण किया था, महिला शिक्षा हो और समाज के अंतिम दलित पंक्ति के लोगों के लिए अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना की उन्होंने शुरुआत की थी और मुस्लिम भाइयों के लिए भी हज की व्यवस्था उन्होंने की थी। तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड के लऽ कऽ भाकपा माले द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कयल गेल। 28 अगस्त के न्याय के लिए ऐतिहासिक गोलबंदी है, वामदल एकर आह्वान केलक अछि। मुजफ्फरपुर, छपरा, पटना सहित राज्य के शेल्टर होम में लूट, यातना और सेक्स रैकेट के सत्ता के संरक्षण में चले के अमानवीय खेल के नित्य उठैत बर्दाश्त और राज्य शर्मसार भ रहल अछि। शासन का भय समाप्त हो चुका है और ओझौल गांव में रंजना झा को दहेज लोभियों के द्वारा जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, वह अब लोगों के मन में सवाल खड़ा कर रहा है। इस तरह से हम लोग देखते हैं मिर्ज़ापुर वाली घटना में कि पीड़ित परिवार जिस घर पर हमला होता है, उनके द्वारा नगर थाना में 20 अगस्त को आवेदन दिया जाता है। संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन आज उन अपराधियों की गिरफ्तारी होने के बजाय उल्टे उस पीड़ित परिवार को ही धमकी दी जा रही है। उनके घर में रह रहे दुकानदारों को धमकाया जा रहा है और ये जो कानून है उसको आज अपराधियों, भाजपा नेताओं के संरक्षण में, उसके पैर में कानून में लगता है बेड़ी बांध दिया गया है, उसको रोक दिया गया। ये जो खेल चल रहा है भाजपा नेताओं का, जो ये अपराधियों के साथ साठगांठ करके जिस तरह से शहर में नंगा नाच हो रहा है, उसका हम लोग भाकपा माले प्रतिवाद करेगा, उसका विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो उन नेताओं को जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, दरभंगा से लेके बेगूसराय तक उनको बेनकाब करेंगे और उनके खिलाफ विरोध की आवाज़ को बर्दाश्त करेंगे। गौराबोरम के जिला पार्षद अबू खैर आरोप लगौलनि जे उनका पर कातिलाना हमला भेल छल। गौराबोरम के जिला पार्षद अबू खैर बतौलनि जे उनका पर कातिलाना हमला भेल छल, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव बनाकर राखै के लेल एकटा पंचायत कयल गेल। के बाद वो एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगेलनि अछि और पूरा मामला के जांच के मांग केलनि अछि। ये दो पक्ष का बात था, मेरे क्षेत्र का भी बात था, तो मैंने कोशिश किया कि किसी तरीक़ा से ये मसला को हल कर दिया जाए।
ताकि बात आगे बढ़े नहीं। सुपौल एक मार्केट है, आना जाना लोग का इस गांव का उस गांव का लगा ही रहेगा, बार बार ये घटना होगा। दो समुदाय का बीच का बात था। उसके बाद जो है एक टाइम रखा गया 21 तारीख के शाम का। कुछ पंचायत का सुपौल के लोग थे, कुछ यानी के कसरत करकौली के मुखिया सरपंच सब थे। मुझे भी इनवाइट किया गया, मैं भी गया। दोनों पक्ष के लोग को शांतिपूर्वक हम लोग मलिया के मिला दिए। मिला देने के बाद जो है गले गले भी मिला दिया। दोनों लोग सारे लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद कुछ लोग से हम मिल करके लोग को भी कहा कि आप लोग भी घर से यहाँ से जाइए, सारे मामला ख़त्म हो गया, अपने अपने घर जाइए, रात 10 बज रहा है। फिर जब हम गाड़ी पर बैठ करके हम अपने घर के लिए निकलने लगे तो मैंने खुद स्वयं देखा कि 10-12 को लड़का है जो 18-20 साल का था, मुंह में पट्टी बांधे हुआ था। अब पट्टी बांध करके रोड पे अपना 2 डंडा भी लिए हुआ था। तो मुझे इसका कोई आशंका नहीं था नहीं कि मुझे पे ही हमला होगा। लेकिन जैसे हमने गाड़ी वो सामने से वार करना चाह रहा था, लेकिन मेरा गाड़ी थोड़ा तेज़ी में था, तो वो पीछे से जो है ईंटा पत्थर लाठी से यानी कि चला करके हमारे जान की भी बचा करके हम वहाँ से हम भागे। जब हम पुलिस को कॉल किए, पुलिस भी आ गई। पुलिस भी मलिया के उसने देखा कि हाँ कुछ लोग को उसने मुंह में पट्टी बांधे हुआ देखा और खेत के तरफ भाग रहा था। उसको पकड़ने का भी कोशिश किया, लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठा करके वो लोग निकल पड़े। पुलिस के भी हाथ नहीं लगे। तो हमने एक आवेदन पुलिस को भी दिया है। आज मैं एसपी साहब से भी मैं गुहार लगाने के लिए आया हूँ कि अगर आप जनप्रतिनिधि ही अगर सुरक्षा नहीं रहेगा तो आम जनता के साथ क्या होगा यहाँ। इसी क्रम में मैं एसपी से यानी के मिलने के लिए हम गोराबोड़ा से यानी के दरभंगा आए हुए हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अबुल खैर, जिला परिषद 44-16/2 गोराबोड़ा। समस्तीपुर के कल्याणपुर में बिहार में शराबबंदी के सफल बनावे के लिए लेकर कैंडल मार्च निकालल गया। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड में एनडीए के बैनर तले अजना पंचायत के अंतर्गत बिहार सरकार के निर्देशानुसार शराबबंद बिहार में शराबबंद के सफल बनावे के लिए युवा सब कैंडल मार्च निकालकर दूध वितरण कलन। कार्यक्रम की अध्यक्षता वार्ड नंबर 2 के प्रकाश सिंह कलन। मौका पर मौजूद अजना पंचायत के मुखिया पति चंदन कुमार दास, उप मुखिया नौश कुमार, रंजीत कुमार समेत कई लोग उपस्थित जनसमूह के बीच दूध वितरण के लिए। बंद है ही, लेकिन पूर्ण रूप से बंद हो जाए। पूर्ण रूप से दारू भी बंद है ही है। सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा दारू तो पूर्ण रूप से बंद है और जो है सो बंद रहे। और हम समाज के लोगों से अपील करते हैं, खासकर युवा पीढ़ी से अपील करते हैं कि दारू बंद करने में, दारू अथी होने में उसको सफल बनावे। युवा उपाध्यक्ष और जिला शिक्षा निगरानी है। मेरा इच्छा है मेरे सरकार, बिहार सरकार के द्वारा जो भी उठाई गई कदम है वो पूर्णतः बंद किया जाए। 100% दारू पूर्णतः बंद हो, धांधली किसी प्रकार की नहीं हो। प्रशासन के द्वारा दारू को पूर्णतः बंद किया जाए। समस्तीपुर जिला के सरायरंजन में एक मोटरसाइकिल और स्कूटी के बीच टक्कर हो गई, जाए मोटरसाइकिल सवार के मौत हो गई। समस्तीपुर जिला के सरायरंजन थाना क्षेत्र में आज सुबह मोटरसाइकिल और स्कूटी में टक्कर मिल जाए मोटरसाइकिल सवार युवक के मौत हो गई। युवक अपना घर से गैस के पर्ची कटावे ले जा रहा था। वही समय आरा मशीन के पास मोटरसाइकिल और स्कूटी के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जाए में युवक के मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृत्यु हुआ है। हाँ, गैस का पुर्जा कटाने जा रहा था हाई स्कूल रोड में आरा मशीन के पास। सामने से एक स्कूटी आ रही थी, इधर से ही जा रहा था, दोनों टकरा गया। जो मृत्यु जो हुए उनका क्या नाम है? उसका नाम हुआ नवीन कुमार राउत। घर कहाँ हुआ? सरायरंजन थाना सरायरंजन। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है ललन कुमार राउत। आप कौन है? हम इनका ग्रामीण है, चाचा लगते हैं। ये एक्सीडेंट हुआ सर सरायरंजन हाई स्कूल है, उससे आगे आरा मिल के पास स्टेट बैंक से थोड़ा पहले। क्या नाम हुआ है जो मृत्यु हुए हैं? नवीन कुमार। घर कहाँ हुआ उनका? घर सरायरंजन हुआ। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ? ये इधर से बाइक से जा रहा था स्टेट बैंक की तरफ से, और उधर से स्कूटी आ रहा था, इतने में एक्सीडेंट हो गया दोनों में। अच्छा, स्कूटी और मोटरसाइकिल दोनों में टक्कर हो गया? हाँ जी सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सर राजीव कुमार रावत। घर कहाँ हुआ? घर सरायरंजन हुआ सर। सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र के जीवचपुर पंचायत में एक पुत्र अपन पिता के हत्या कर दिलक। सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जीवचपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में
एक पुत्र देव कुमार मेहता अपन पिता कमल मुखिया के हत्या कर दिलक। मौत केना भेल एकर खुलासा अखन तक नहीं भ पायल। बताओल जा रहा है कि मृतक मुखिया के 5 गो पुत्र छला। 5 पुत्र में बांसटी के भूमि के लऽ 15 दिन से विवाद चल रहा छल। मृतक मुखिया अपना छोट पुत्र अशोक के साथ वार्ड नंबर 11 में रह रहल छला। भाई अशोक और देव कुमार के बीच बराबर भूमि विवाद के लऽ गाली गलौज होइत रहल छल। मृतक के किछ परिजनक कहबै जे आपसी विवाद के लऽ बीतल रात भीमपुर थाना में आपसी समझौता के लऽ ग्रामीण स्तर पर सुलहनामा सेहो लगायल गेल छल और निर्णय भेल जे आइ के बाद देव कुमार कोनो तरह के घटना के अंजाम देत तो ओकरा विरुद्ध केस कयल जायत। संगे संग 25,000 रुपया जुर्माना के राशि देव कुमार के भरऽ पड़त और वही के बाद हुनक पिता के हत्या भ गेल, जाहिसँ ई शक अछि जे पुत्र द्वारा ही पिता के हत्या कयल गेल। इसमें जो है भीमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 9 के कमल मुखिया के मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना पर वहां पर जाके तत्क्षण जांच किया गया है और आगे भी जांच किया जा रहा है। उनके घर वालों द्वारा बताया जा रहा है कि पूर्व से यह लो बीपी और हार्ट के पेशेंट है और अपने एक देव कुमार मुखिया लड़का से जो है उनको बराबर तुतु में होते रहता है और रात में भी उनसे तुतु में हुआ है और वह सड़क पर जो है मूर्छित अवस्था में गिर गया। जहां आनन फानन में लोग उनको हॉस्पिटल ले जाने लगा, उसी रास्ते में दम टूट गया और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो किया जा रहा है। क्या मृतक पक्ष की ओर से अभी कोई आपके थाने में लिखित आवेदन दी गई है? आवेदन दी गई है, वही मृत्यु का कारण बीमारी ये सब बताया गया है और जो भी है जांच किया जा रहा है। पोस्टमार्टम में भेजा गया है डेड बॉडी को। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद कार्रवाई जो है और किया जाएगा। सर आपका शुभ नाम? रंजय सिंह। दिए थे मुँह ने लिखित के दिए सर। 25,000 के बॉन्ड भी बना हुआ है सर भैयारी में। अच्छा, ऐसा मारपीट मत कीजिएगा, सब चीज दिए सर। फिर बॉन्ड लेकर गया तो बड़ा बहू फटकार को भगा दिया। कुलो मुखिया के कथी नाम ललिता गए अंगना में गेलिए गाय पड़े लाठी लग चले हमरा अंगना में। हमने के लिए डर थे तो हम डमरइए गेले डर कल के हटा तो केना मारे है ओकरे पराक 2 लाठी दिलके। हमें तब निकलिए कहूँ रह बर्दाश्त है। हम गेलिए तो हमरे घायल के दुनू बाप रोड पर लै गए, उठा के बजा के छाती पर 3 एन मार लगे। एने तो बाबू गेले घर पर से। अब हमरा छोड़ देलकै, बाबुए के मारे लगे दुनू बाप मिल के। बुढ़वा ने भागा लावे तैयो खेनाइ के तस पकड़ के लै गेले। तब जाले हम घर पर एलिए बोलबे ला, फिर वही घर पर ताले मार के उन्हें ले जाते रहे लाली एठिना डॉक्टरी में घिसिए ले जाए। एक बगली ले आनंदा के पोता पकड़ ले, एक बगली घिसिए ले जाते। कौन है आप? हाँ, क्या नाम हुआ? हमको नाम क्या हुआ? अशोक मुखिया। कौन लगेंगे? पिताजी। घर? जीवसपुर, वार्ड नंबर 9। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।